हम जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, हमारे रिलेशनशिप शायद इस टाइम पर उतना अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर किसी भी इंसान को हमें अपनी यादें भेजनी है, किसी इंसान को हमें अपनी तरफ से ये बताना है कि हम उनको लगातार याद कर रहे हैं, वो भी हमें याद करें। वो कैसे याद करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी और आपको अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आज इस बारे में बात करेंगे। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ कंसल्टेंसी ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि हम किसी के बारे में लगातार सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमारे बारे में लगातार सोचे। देखिए, अगर आपको अपनी याद उनके पास तक भेजनी है, अगर आपको अपनी याद उनके पास तक पहुंचानी है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी, वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली चीज़, आप दोनों ही एक दूसरे को जानते हो, खास तौर पर वो तो आपको एटलीस्ट जानते ही हो किसी न किसी तरीके से, ठीक है। आप दोनों भले ही जान रहे हैं एक दूसरे को, आप दोनों के बीच में एक दो मीटिंग तो होनी चाहिए। अगर एक दो मीटिंग नहीं हुई है तो सामने से या फिर आपने उनको कहीं ना कहीं देखा होने चाहिए, है ना। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी होती है कि आप अपनी तरफ से पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम निगेटिव होते हैं, हम कई सारे कामों में उलझे रहते हैं, आप फ्रेश माइंड होने चाहिए। हम कई सारे कामों में उलझे रहते हैं, जिस वजह से हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाते। अब देखिए, एक सर्वे के हिसाब से इंसान के मन में 90% थॉट्स निगेटिव होते हैं, बट हमें उन 90% थॉट्स को लेकर नहीं चलना है, हमें पॉजिटिव थॉट्स को लेकर चलना है, जिस वजह से हम अपनी यादें उनके पास तक भेज पाएं और बहुत आसान तरीके से हम अपनी यादें उनके पास तक भेज पाएंगे, राइट। अब एक तरीका ये भी होता है कि हमें इस प्रोसेस को कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कितने दिन तक करना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके एनर्जी के ऊपर, कि आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है और आप काफ़ी हाई वाइब्रेशंस में हैं, ठीक है, तो आपकी एनर्जी उनके पास तक सेम डे पहुंच जाएगी, आपकी यादें उनके पास तक सेम डे पहुंच जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा, लाइफ में या फिर इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं सब एनर्जी बेस्ड है, सब पे एनर्जी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि क्या वो एनर्जी हमारे लिए पॉजिटिव है या फिर क्या वो एनर्जी हमारे लिए निगेटिव है। हम मतलब हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना चाहिए, हाई वाइब्रेंट होने चाहिए, तब हम अपनी एनर्जी उनके पास तक भेज पाएंगे या फिर अपनी यादें उनके पास तक भेज पाएंगे। ये कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो शायद आप अपनी यादें उनके पास तक नहीं भेज पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो आपको जानते होने चाहिए, आप भी उनको जानते होने चाहिए, है ना। अब इसे कब करना है, कैसे करना है और कहाँ पे करना है। देखिए, इस टेक्निक को आप रात में सोते समय करिए, क्योंकि रात में सोते समय हम हाईली पॉजिटिव होते हैं, हाईली वाइब्रेशन में होते हैं हम, और उस टाइम पे हम कोई भी टेक्निक करते हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन की विश भी मांगते हैं या फिर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी कर रहे होते हैं, तो भी हमारी मैनिफेस्टेशन जल्दी कंप्लीट होने के चांसेस होते हैं। पहली चीज़ आपको रात में करनी है, सोने से ठीक 15 से 20 मिनट पहले करनी है। और दूसरी चीज़ आपको ये करना है, जब भी आप सुबह सो के उठते हैं, सुबह सो के उठने के 15 से 20 मिनट तक वाली एनर्जी भी हमारी हाईली पॉजिटिव होती है। लेकिन उस टाइम पर हमें ध्यान नहीं होता है कि हम क्या करें, हमारे मन में बहुत सारे काम होते हैं, हम फ़ोन उठा के चेक करने लगते हैं, तो उसमें भी हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। इस वजह से मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, जब भी आप रात में सोने जाएं तब आप इस टेक्निक को करिए, जिससे उनके मन तक हमारी यादें बहुत आसान तरीके से पहुंच जाएं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने कर ली, आप रात में सोने जा रहे हैं, आप रात में उनके बारे में सोच रहे हैं, आपको आपके साथ उनकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, जो भी बहस हुई थी, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोलना है, आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से सोचना है। अब जब आप रात में बेड में लेटे हो, एकांत में अगर आप लेटे हो तो बेहतर है, अगर एकांत में नहीं लेटे हैं, किसी के साथ भी हैं, तो बस आप अपने बारे में कान में हेडफोन्स लगा लीजिए, जिससे आपका माइंड स्टेबल हो सके, है ना। अब आप रात में सोने जा रहे हैं, अब आप बेड पर लेट गए हैं और अब आपको उनको याद करना है या फिर उनका वो फेस विजुलाइज करना है। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फ़ोन पे उनके फ़ोटो का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी ये फ़ोटो सिंगल होनी चाहिए, अकेले होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी के साथ है तो उस फोटो को आप क्रॉप कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास फिजिकल फोटो है तो भी काम चलेगा। आपको उनसे जो भी बात कहनी है, जिस भी तरीके की बात कहनी है, वो बातें आप कह देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो भी बातें उनसे कहनी है, वो सारी की सारी बातें पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अगर आपको उनसे निगेटिव बातें करनी है तो ये टेक्निक काम नहीं करेगी। जो भी आपको कहना है, जैसे आप मुझसे बात करिए, आप मुझे याद करिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, ठीक है। और हम मिलेंगे, हम साथ में बातें करेंगे। जब आप ये टेक्निक करेंगे तो आप देखेंगे कि यार वाकई में आपकी एनर्जी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं।
चलिए, ये तो मैंने आपको भी बता दिया, आपको ये तरीके करने चाहिए, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बट इसे आपको एक्चुअली यूज़ कैसे करना है, ठीक है? आप बेड पे लेटे हैं, आप 5 से 6 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करिए, लंबी सांसें लीजिए, लंबी सांसें छोड़िए। जब आप अपनी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे ना, तो आपको ये लगने लगेगा कि यार वाकई में मेरा जो बॉडी है, मैं थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगा हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगी हूँ। जब आप रिलैक्स महसूस करने लगें, उस टाइम पर उनके बारे में आंख बंद करके डीप सोचिए, डीप सोचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं। आपको उनका पूरा चेहरा आपकी आंखों के सामने हो जाना चाहिए, है ना? जब आपको आपके सामने उनका चेहरा आ जाएगा, तो उस टाइम पर आप अपनी बातें उनके सामने रख दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जो भी आपको कहना है आप अपनी तरफ से कह सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि जब आप आंखें खोलेंगे, तो आप ना एकदम आपके अंदर कुछ नया एनर्जी लेवल आपके अंदर दिखाई देगा, राइट? तो ये चीज़ें होंगी जब आपके साथ, तो आपको समझ जाना है कि मेरी टेक्निक काम कर रही है। मैं जिसे अपनी यादें भेजना चाह रहा हूँ, भेजना चाह रही हूँ, उसके पास तक मेरी यादें पहुँच रही हैं, राइट? उम्मीद करते हैं दोस्त, आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।